एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का एक भांजा था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल एक बहुत ही सीधा साधा और भोला लड़का था, लेकिन गांव वालों की नज़रों में वह एक मूर्ख था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था और घर में रहकर ही मामा मामी की रोटियां तोड़ता रहता था। मामा मामी उससे अत्यंत परेशान रहा करते थे। वे उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, पर उस मूर्ख को कोई काम आता ही नहीं था और ना ही कोई उसे कोई काम देता था। मामा मामी ने यह सोचकर उसका विवाह कर दिया कि शायद पत्नी के घर आने से उसका भाग्य खुल जाएगा। उन्होंने उनकी रहने की व्यवस्था भी कर दी। उसकी पत्नी बहुत ही बातूनी थी। कोई भी बात उसके पेट में हजम नहीं होती। सारे गांव की बातें इधर से उधर से करने में वह माहिर थी। उसकी पत्नी अपने साथ कुछ दहेज भी लेकर आई थी और उसी से उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। परंतु जैसे जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही वैसे बूंद बूंद टपकने से घड़ा खाली भी हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसके घर का सारा सामान खत्म हो गया। पत्नी समझ गई कि उसका पति मूर्ख है, इससे कोई काम नहीं होगा। एक दिन पत्नी ने गोपाल से कहा, अगर आप सारा दिन घर पर ही बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं मिलेगा और हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। आप किसी दूसरे नगर में जाइए और कोई काम शुरू कीजिए। बाहर की दुनिया देखेंगे तो कुछ ज्ञान भी बढ़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। फिर पत्नी ने गोपाल को कुछ पैसे दिए और घर से विदा किया। पत्नी की बात मानकर गोपाल घर से निकल पड़ा। वह दूसरे नगर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिला। उसने साधु से कहा, महाराज, सब लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी यही मानती है। वह कहती है कि मैं जब तक बाहर की दुनिया नहीं देखूंगा तब तक कुछ ज्ञान हासिल नहीं कर पाऊंगा। क्या आप मुझे ज्ञान दे सकते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। साधु बोला, ज्ञान तो दे सकता हूँ, परंतु बिना दक्षिणा के मैं किसी को ज्ञान नहीं देता। गोपाल ने कहा, आप ज्ञान देने का क्या लेंगे? साधु ने कहा, एक ज्ञान का 1 टका। गोपाल के पास 4 टके थे। वह उसने उस साधु को दिए। टके लेकर साधु ने पहले ध्यान लगाया और फिर कहा, अच्छी तरह से याद कर लो। पहला ज्ञान है कि जिस बात को 5 आदमी कहें उसे मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान है कि धन मिलने पर किसी को उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान है कि पत्नी अगर बातूनी हो तो कभी उसे कोई बात सच नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान है कि स्वामी या राजा को सच बात ही बोलनी चाहिए। ज्ञान की चारों बातें सुनकर गोपाल ने उन्हें अच्छे से याद कर लिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी थी। उसे पता चला कि कोई भिखारी मर गया है, पर कोई उसे वहां से उठाने को तैयार नहीं था। सभी तभी गोपाल वहां पर पहुंचा तो सब लोगों ने उसे घेर लिया और कहा कि उस लाश को उठाकर कहीं फेंक आए। पहले तो गोपाल ने सोचा कि वह ब्राह्मण होकर यह काम क्यों करेगा। फिर उसे साधु के द्वारा दिए गए पहले ज्ञान की बात याद आई कि 5 आदमी जो कहें उसे मान लेना चाहिए, और यहाँ तो इससे भी अधिक आदमी थे। उसने लाश उठाई और गांव से बाहर एक वीरान जगह में उठाकर फेंकने लगा। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने थैले में से अनेक सोने के सिक्के गिर रहे थे। उसने भिखारी के कपड़ों को टटोला तो उसमें से एक सोने के सिक्कों की भरी थैली उसे मिल गई। गोपाल ने चुपचाप वह थैली अपनी जेब में रख ली और घर की तरफ लौट चला। घर पहुंचने पर जब पत्नी ने पूछा कि क्या ज्ञान की बातें सीख आए हो, उसने कहा, हाँ, मैंने सारा ज्ञान सीख लिया। पर उसने सोने के सिक्कों से भरी थैली की बात अपनी पत्नी से छिपा ली, क्योंकि उसे साधु के द्वारा बताई गई दूसरी ज्ञान की बात याद आ गई कि धन मिलने पर उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अब उसके पास अनेक रुपए थे। उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। उसका रहन सहन बदल गया। उन लोगों ने एक अच्छा सा मकान भी बनवा लिया। उनकी ठाट बाट देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। और एक दिन एक पड़ोसन ने गोपाल की पत्नी से पूछा, दीदी, आपका पति क्या करता है जो आप लोग इतने ठाट बाट से रहते हैं? वह बोली, मैंने तो कभी नहीं पूछा। पड़ोसन ने कहा, पूछना चाहिए। जो पति पत्नी से आप अपनी आमदनी छिपाता है, निश्चित रूप से वह गलत तरीके से धन कमाता है। यदि वह आपसे सचमुच प्रेम करता है तो उसे आपसे कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं आज रात को ही पूछूंगी।
रात के समय गोपाल की पत्नी ने उसकी आमदनी का रहस्य जानना चाहा, तो गोपाल को साधु के द्वारा बताई गई तीसरी ज्ञान की बात याद आ गई। अपनी मातूनी पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। उसने अपनी पत्नी को झूठ कह दिया कि उसने बाजार से एक छटांग हरण और बहेड़ा खरीदा था। उसे पीसकर उसका चूर्ण बनाकर पानी के साथ उसको पी लिया, जिससे उसे अपार धन की प्राप्ति हुई। उसकी पत्नी ने दूसरे ही दिन अपनी पड़ोसन को सारी बात बता दी। उस पड़ोसन ने भी अपने पति को यह बात जाकर बताई, तो उसका पति तुरंत हरण और बहेड़ा बाजार से खरीद लाया और उसे पीसकर पानी के साथ पी गया। थोड़ी ही देर में वह पेट दर्द से तड़पने लगा और उसे दस्त लग गए। उसकी पत्नी समझ गई कि गोपाल ने जानबूझकर ऐसी बात बताई है कि जिससे वह कष्ट में आ जाए। पड़ोसन ने राजा के पास जाकर उसकी शिकायत कर दी। राजा ने गोपाल को अपने दरबार में बुलाया, उससे पूछा आखिर क्या माजरा है। तब गोपाल को साधु के द्वारा बताई गई चौथी ज्ञान की बात याद आई कि अपने स्वामी या राजा से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्हें सारी बात सच सच बता देनी चाहिए। इसलिए गोपाल ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। गोपाल के भोलेपन और उसके सच बोलने से राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और उससे खुश होकर गोपाल को ढेर सारा धन देकर विदा किया। अब गोपाल के पास इतना धन इकट्ठा हो गया था कि वह अपना आगे का जीवन बड़ा ही सुखपूर्वक जी सकता था। वह धन लेकर अपने घर आ गया और उसका आगे का जीवन बड़ा ही सुखमय व्यतीत होने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।